अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। और इन सारों में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो जब हमें क्या है कि सिंप्लीफाई कर ले, जिस तरह ये है, अगर ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और आपको कहे कि आप क्या कर इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कॉमन जो टर्म है उसको आप क्या करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे। या अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में जो कॉमन है और यहाँ और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में अगर कॉमन है तो आप उसको क्या कर ले, कॉमन टर्म को कैंसिल कर ले आपस में। अब ये पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x डिवाइड बाई 6x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x। ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए ये ज़रूरी है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में और दूसरे का डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ होना चाहिए। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं है, इधर अगर आप देखें तो कोई कॉमन नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर में चेंज करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ टर्म हम कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इसमें कुछ कॉमन टर्म है। अब हमें पता नहीं चलता कि इन दोनों में कोई कॉमन टर्म है कि नहीं। जब इसका हम फैक्टराइज करेंगे, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, कॉमन है। फिर इस कॉमन को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जिस तरह ये 2x है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो 6x माइनस 9 है, 6x माइनस 9 है, तो इसमें हम इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, क्योंकि 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो यह हमें कॉमन लूँगा, क्या 3 कॉमन होगा। जो नंबर आप कॉमन लेते हैं उस पे आप ये टर्म डिवाइड करेंगे। यह हमें कॉमन क्या लिया है, 3, तो इस 9 को भी मैं 3 पे डिवाइड करूँगा। तो कॉमन मीन डिवाइड, असल में कॉमन मीन्स नॉट डिवाइड। कॉमन का मतलब कोई और है, समझा देता हूँ, लेकिन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये है 3, अब इस 6 को 3 पे डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 x। इस तरह 9 को 3 पे डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या है, इसका फैक्टराइज फॉर्म है। तो जब आप नहीं समझते तो फिर आप क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है, जो टर्म है, उसको आप फैक्टराइज करेंगे। अब मैंने कहा कि कॉमन का मतलब क्या है। असल में जो 6x माइनस 9 है, इसमें 6 और 9 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। अब इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। असल में जो हमने कहा कॉमन, तो कॉमन का मतलब यह है कि यहाँ हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया है। इसमें कॉमन क्या है, 6x माइनस 9 में मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6x माइनस 9 दोबारा आ जाएगा। अब इस 1 की जगह मैं 2 बाई 2 लिख सकता हूँ, 3 बाई 3 लिख सकता हूँ, 5 बाई 5 लिख सकता हूँ, कोई भी मैं लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर में मैंने जो नंबर लिखा, न्यूमरेटर में भी मैं वो नंबर लिखूँगा। अगर मैं इधर न्यूमरेटर में 100 लिखता हूँ तो इधर भी मैं 100 लिखूँगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 100 1 आता है, 5 डिवाइड बाई 5 1 आता है, 2 बाई 2 1 आता है, 3 बाई 3 1 आता है। लेकिन इस 1 की जगह मैं अब ऐसा नंबर लूँगा जो इन दोनों में कॉमन हो। यहाँ 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो इस वजह से इस 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 बाई 3 लिखूँगा। हालांकि 1 बाई 1 तो 5 बाई 5 से भी आता है, 100 बाई 100 से भी आता है, लेकिन मैं इधर क्या लिखूँगा, 1 की जगह 3 बाई 3। अब मल्टीप्लिकेशन इस जो 3 बाई 3 है, 3 बाई 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 बाई 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 3, क्योंकि इस 3 की डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब मल्टीप्लिकेशन का एक रूल ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3, तो फिर ये 3 बाई 3 आता है। तो इसका मतलब यह है कि
अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये इस 3 को एज इट इज़ इधर छोड़ दूँ और इस जो 3 है ये डिवाइड है, तो इसके साथ मैं 1/3 जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इस तरह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इधर इसकी नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 6 1 ज़र 6 और 1 3 ज़र 3 आ जाएगा। मतलब यह है कि इस 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, मतलब इस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 6x माइनस 9। अब अगर मैं इस 1/3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, यानी 1/3 इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 1/3 इस 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ मैं 3 एज इट इज़ लिखूँगा और 1/3 जो है इस 6 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 6 के नीचे 1 है कि नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा और 3 1 ज़र 3। तो इस तरह जो 3 है तो इस 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ये जो 3 है ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 3 पे डिवाइड हो जाएगा और ये जो 3 है ये 9 को भी डिवाइड करेगा। तो असलन जो कमन हम लेते हैं, जो कहते हैं कि कमन मीन डिवाइड, वो इस तरह आता है। तो 3 एज इट इज़ हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6x और 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो जब हम 6x माइनस 9 को फैक्टराइज करते हैं तो इसमें हम कमन लेते हैं और फिर कमन का मतलब क्या है डिवाइड, यानी जो चीज़ हम कमन लेते हैं उस पर हम इन 2 टर्म को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और कमन का मतलब जो मैंने कहा कि डिवाइड, उसका मतलब हालांकि इस तरह है कि जो हम कमन लेते हैं कि कमन मीन डिवाइड्स, असल में इधर इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 की जगह हम इस तरह टर्म पुट करते हैं। तो 6x माइनस 9 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2x माइनस 3। यहाँ अगर मैं 4x माइनस 6 है, 4x माइनस 6 है, इसमें कमन क्या है 2 है, तो जो चीज़ आप कमन लेंगे उस पर आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। यहाँ हमने कमन लिया 2 क्योंकि 4 और 6 में 2 कमन है, तो मतलब 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ इसमें कमन क्या है 2 कमन है, तो जो नंबर आप या जो टर्म आप कमन लेंगे वही टर्म पे इन 2 टर्म को आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4x पे भी मैंने डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया और 6 को भी मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो 2 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4x, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6। तो 4x माइनस 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 2x माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कमन क्या है x कमन है, तो जो टर्म आप कमन लेते हैं उन पे इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी x पे डिवाइड करेंगे और यहाँ भी x पे डिवाइड करेंगे, तो x और x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ डिवाइड है x पे तो यहाँ भी x पे डिवाइड करेंगे, x कैंसिल तो क्या बचा x, और यहाँ x पे डिवाइड कर लो 1 बचता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ x × x प्लस 1। अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो बेस सेम है, बेस 1 लेंगे और पावर 8 करेंगे, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो स्क्वायर आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 x आता है। अब जो कमन है उसको आप कैंसिल कर लें, मतलब क्या है यहाँ 2x माइनस 3 है और यहाँ 2x माइनस 3 है। अगर 2 फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, एक का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। यहाँ जो है एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर में x क्या है कमन है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा रूल यह है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है और यहाँ 3 है एंड 2x प्लस 1, तो ये इसके क्या है आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में क्या है x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस
4 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ जो x प्लस 4 है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 माइनस एक्स को भी एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दो टर्म हो, फर्स्ट जो टर्म है वो भी पॉजिटिव हो और स्क्वायर हो, और सेकंड टर्म जो है वो भी क्या हो, स्क्वायर हो, या परफेक्ट स्क्वायर हो या स्क्वायर बन सकता हो, और बीच में माइनस आने हो, तो फिर इसका जो फैक्टर फॉर्म बनेगा वो इस तरह बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो है ये जो फॉर्म है ये इसके क्या है, फैक्टर फॉर्म है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दो टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ और साथ में दूसरे को भी मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो दो टर्म है, बीच में माइनस साइन है, फर्स्ट बी स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है। तो इसको मैं अगर फैक्टर फॉर्म में लिखूँ तो किस तरह लिखूँगा, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 16 जो है 16 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फर्स्ट बी स्क्वायर है, लास्ट बी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फैक्टर फॉर्म में, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो एक्स स्क्वायर मैंने 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब यहाँ 3 माइनस एक्स है और यहाँ x माइनस 3 है, तो यह आप इस तरह कर ले कि यहाँ x माइनस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x माइनस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यह क्या है, अगर मैं 1 लिख लूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। अब 1 की जगह मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 लिख सकता हूँ। माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 क्या आता है, फिर प्लस 1 आता है। तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ माइनस 1 तो x माइनस 3। अब मैं इस माइनस 1, ये जो माइनस 1 है इस x पे भी डिवाइड हो जाएगा और इस माइनस 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 1 और यहाँ माइनस डिवाइड बाई प्लस, माइनस डिवाइड बाई प्लस माइनस x माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस 3। तो मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस 1 और इधर मैं लिख लूँ 3 और फिर माइनस x को इधर लिख लूँ माइनस x। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी x माइनस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ 1 अगर ना लिख ले फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लिख लो 3 माइनस x। मतलब यह है कि x माइनस 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटू 3 माइनस x। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, माइनस यहाँ प्लस है, किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो इसके साथ प्लस साइन होता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस x आ जाएगा और माइनस ज़रिए प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, या आप इसको इस तरह लिख लें, 3 माइनस एक्स को भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बहरहाल उधर लिख लिया, x माइनस 3 को लिख लिया। तो x प्लस 4 3 माइनस एक्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस 4 x माइनस 4। अब 3 माइनस एक्स कैंसिल हो सकता है और x प्लस 4 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ क्या बचा, ये तो 1 बचा। अब यह क्या है, x प्लस 3 और यहाँ x माइनस 4 और साथ में एक माइनस आए क्योंकि यहाँ 1 आता है।
मतलब 3 - 1, 3 - x को अगर मैं डिवाइड करूँ इस पे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इस माइनस को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई x - 4, या इस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो -x - 3 डिवाइड बाई x - 4। तो ये इसकी क्या है, आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में ये है, पार्ट 3 3x - 15 2x + 6 मल्टीप्लाई बाई x² - 9 डिवाइड बाई x² - 25। तो सिंपल है, सिंपल इधर लिखते हैं। अगर मैं इधर जब आपका सिंप्लीफाई तो अगर कॉमन है तो बस कॉमन ले लो, फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3x - 15 में कॉमन 3 है, तो जब मैं कॉमन 3 लूँगा तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा -5, क्योंकि 3x पे डिवाइड हो जाएगा x आ जाएगा, और 3 अगर 15 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2x अगर मैं डिवाइड कर लूँ 2 पे तो x आ जाएगा, अगर 6 को 2 पे डिवाइड कर लूँगा तो 3। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लो। x² - 9 को मैं इस तरह ले सकता हूँ, x + 3 इंटू x - 3। आप उधर रफ वर्क में उसके लिए काम कर लो कि ये किस तरह आता है। x² - 25 है तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ, x² - 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5²। तो फर्स्ट टर्म b² है, लास्ट b² है, बीच में माइनस साइन है। जब 2 टर्म हो बीच में माइनस साइन हो और वो 2 क्या हो, स्क्वायर हो, तो उसको इसका जो फैक्टर फॉर्म बनता है वो इस तरह बनता है, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इधर मैं लिखूँगा x + 5 इंटू x - 5। तो x + 3 कैंसिल हो जाएगा और x - 5 और x - 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 3 इंटू x - 3 डिवाइड बाय 2 इंटू x + 5। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो जब भी आप सिंप्लीफाई करते हैं और बीच में क्या हो, फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो आप पहले क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। तो जब आप फैक्टराइज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टर्म आपस में कैंसिल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।